आज का करंट अफेयर देखने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो यह किया है 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कितने टाइम में किया है? 105 घंटे 33 मिनट में। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में निम्न में से कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है टॉप पर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सतीश पाई को। अगला है, 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे राज्यसभा के महासचिव। अगले प्रश्न है, खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है गाइस? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, CISS ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैखो उत्सव असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेंगोंग झील आपसे पूछा जा सकता है पेंगोंग झील कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। पेंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन सा बन गया? तो ये बन गया है जियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉइनस्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये किया है CRE8। अगला है, इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। साथियों, ये थे कल के करंट अफेयर्स। चलिए आज के करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 121वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, दा विंची मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नासा से। किससे गाइज? नासा से। अगला प्रश्न है, ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है। इसके साथ ही ड्रोन पार्क का निर्माण भी होगा, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? ये जो है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाषण हैं। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है थम्बी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। कहाँ पर किया गया गाइस? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में FDI का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है? तो यह बना रहा है अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपने केयरफुली वीडियो को देखा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।